अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चविंडा। आज रमज़ानुल मुबारक की इस सातों में, इस मुबारक घड़ियों में बहुत बड़ी फ़जीलत है कि रोज़ा रखना, सारा दिन भूख और प्यास काटना सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और स्पेशली फिर अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करना, इसका बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। और इसके लिए बाकायदा तौर पर अरशाद इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको। इसका मतलब है कि ये आका अलैहिस्सलाम से पहले जो कबल उम्मतें गुज़र चुकी हैं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। और रोज़े की बहुत बड़ी फ़जीलत है और इसकी जज़ा भी अल्लाह ही देगा। और सबसे बड़ी फ़जीलत जो अफ्तारी करवाते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जिस तरह रोज़ा रखने वाले का बहुत बड़ा अजर है, इसी तरह रोज़ा खुलवाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को है। तो इस सिलसिले में हम आज काशिफ़ अली साहब की रहायशगाह पर मौजूद हैं। प्रोफेसर आदिल अली साहब जो कि सुपीरियर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह बहुत जीनियस मैन। और उनके भाई उन्होंने ये एहतमाम किया है बाकायदा तौर पर अपनी रहायशगाह पर अफ्तारी का, और अपने कुर्बो जवार में से जो दोस्त अहबाब और बुज़ुर्ग वो भी तशरीफ़ लाए हैं। ये इस बहुत बड़ी अच्छी अफ्तारी के सिलसिले में जो महफ़िल है, माशाल्लाह अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए, इनके सयाम को कबूल फ़रमाए, इनकी इबादत को कबूल फ़रमाए। और ख़ुसूसी तौर पर जब अफ्तारी का टाइम हो तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए, हर किस्म की जो भी नेक ख्वाहिशात आपकी और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए और पाकिस्तान के लिए जिस तरह की गंभीर सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे और आपस में मोहब्बत व इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद पैदा फ़रमाए और भाईचारा कायम रखने की तौफ़ीक दे। और इस हवाले से अफ्तारी की कबल जो दुआ की जाती है वो कबूलियत की घड़ी होती है। आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह रहमान वो ज़रूर कबूल होगी। तो अफ्तारी के सिलसिले में जिस तरह एहतमाम किया जाता है, ये मुसलमान भाई एक दूसरे का जब रोज़ा खुलवाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका अजर है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। इसकी जज़ा जिस तरह अल्लाह ने बताया है कि इसकी जज़ा भी मैं ही दूँगा, रोज़ा मेरे लिए है। और रोज़ा अफ्तार करने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से जो मिलता है वो खजूर से रोज़ा खोलते थे। और खजूर ना मिलती थी तो खुश्क जो खजूरें होती थी उससे, अगर वो भी ना मुयस्सर होती थी तो फिर पानी था, तो पानी के साथ वो अफ्तार कर लिया करते। तो इससे भी ये साबित होता है कि अगर किसी के पास कोई और चीज़ नहीं, खजूर है, तो सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी खजूर को देनी चाहिए, खजूर के साथ अफ्तार करना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है तो पहले उसको अपनाना चाहिए। उसके बाद अगर खजूर नहीं मिलती तो फिर पानी है तो पानी के साथ उसके अपना प्यास बुझा लेनी चाहिए। तो इसके लिए भी अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़ी का अफ़्तरतु ये दुआ पढ़ी जाती है। और एक दुआ और भी है, वो अफ्तार करने के बाद पढ़ी जाती है। कुछ खा पी लेने के बाद ज़हाबज़्ज़मा व बतल्लतिल आरूक व सब्बतिल अज्र इंशाअल्लाह, कि मेरी रगें तार हो गई, मेरी प्यास बुझ गई। तो ज़ाहिर है इस दुआ से ही साबित हो रहा है कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, इसीलिए तो रगें तार होंगी तो ये प्यास बुझ जाएगी। तो ये भी बहुत फ़जीलत वाली दुआएँ हैं। दुआएँ तो काफ़ी हैं, तो जो भी दुआ आती हो वो पढ़कर तो रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। तो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तमाम मुसलमान भाई जो परेशान हैं, जो मुसीबत में मुब्तला हैं, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए स्पेशली दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनकी इस बीमारियों से निजात दे, उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए, उनकी मुश्किलें, मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख दर्द दूर फ़रमाए। तो अभी अफ्तार का टाइम हो रहा है, तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। मिर्ज़ा नवीद हुसैन, खुर्रम शहज़ाद और अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को इंशाअल्लाह ताला ऐसे अफ्तार के प्रोग्राम भी आपको लाइव दिखाएंगे। और प्रेस क्लब चविंडा की टीम जो इंशाअल्लाह चविंडा की टीम जो चविंडा टीवी की टीम है वो भी इंशाअल्लाह ऐसे जहाँ पर भी इंशाअल्लाह कोई प्रोग्राम हुआ करेंगे, हम बाकायदा तौर पर उलमा इकराम से भी इंशाअल्लाह ताला बैठक रखेंगे, जिसको एक इल्मी बैठक का नाम दिया गया है। तो वहाँ पर भी ताकि कुछ इल्म से भी हम मुस्तफ़ीद हो सकें और जो रोज़े की फ़जीलत के हवाले से जो बातें हैं वो भी आप तक पहुँचाई जा सकें। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।